विदलन तथा सामान्य समसूत्री विभाजन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। सामान्य समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका आकार में वृद्धि कर परिपक्व कोशिका के आकार के बराबर होने के बाद ही पुनः विभाजित होती है, जिससे कोशिकाओं का एक निश्चित आकार बना रहता है। जबकि विदलन में हर विभाजन के पश्चात कोशिका का आकार अपने से पूर्ववर्ती कोशिका से छोटा होता रहता है। विदलन में विभाजन के पश्चात कोशिका के आकार में वृद्धि नहीं होती है। चूंकि विदलन के द्वारा उत्पन्न कोरक खंडों और ब्लास्टोमियर्स के आकार में वृद्धि नहीं होती, अतः दो विभाजन के बीच का अंतराल और इंटरमाइटोटिक इंटरवल का अंतर अवस्था और इंटरफेस बहुत छोटी होती है। विदलन की इंटरफेज अवस्था में केवल S प्रवस्था ही पाई जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन के इंटरफेज में G1, S व G2 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। सामान्य समसूत्री विभाजन में केंद्रीय विभाजन और कैरियोकाइनेसिस के तुरंत पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन और साइटोकाइनेसिस होता है, परंतु कई प्राणियों में विदलन के दौरान केंद्रकीय विभाजन के तुरंत बाद कोशिका द्रव्य विभाजन और साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, अर्थात कोशिका द्रव्य विभाजन से पूर्व ही अगला केंद्रकीय विभाजन शुरू हो जाता है। विदलन के प्रारंभ में क्लीवेज के शुरुआत में केंद्रक का आकार बड़ा होता है, जबकि समसूत्री प्रकार के विभाजन में केंद्रक प्रारंभ से ही छोटा होता है। विदलन में केंद्रक कोशिका द्रव अनुपात निरंतर बढ़ता जाता है, जबकि समसूत्री विभाजन में यह अनुपात स्थिर बना रहता है। अब हम देखते हैं विदलन की दर, रेट ऑफ क्लीवेज। प्राणियों में विदलन की दर जाति दर जाति अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए गोल्डफिश में विभाजन प्रति 20 मिनट के अंतराल पर होता है, मेंढक में विभाजन 1 घंटे के अंतराल पर तथा चूहे में यह अंतराल 10 से 12 घंटे होता है। अधिकांश प्राणियों में विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में विदलन की दर तेज तथा समकालिक होती है, परंतु बाद में विदलन की दर धीमी तथा अनियमित हो जाती है। विदलन की दर अंतर अवस्था और इंटरफेस के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जब विदलन की दर तेज होती है, तब अंतर अवस्था बहुत छोटी होती है, जो बीच का समय होता है वो बहुत छोटा होता है तथा इस अवधि में केवल डीएनए का संश्लेषण ही होता है। अन्य रासायनिक पदार्थों जैसे आरएनए व प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, क्योंकि अंतर अवस्था अवधि में ही अन्य पदार्थों का संश्लेषण होता है। विदलन की दर का निर्धारण कोशिका द्रव्य करता है, ना कि उसका केंद्रक करता है। अब इसके बाद इस दर को कौन और प्रभावित करता है? सेकंड है इसमें तापमान। तापमान और टेम्परेचर विदलन की दर को प्रभावित करता है। तापमान में वृद्धि विदलन दर को बढ़ाती है, जबकि तापमान में कमी विदलन दर को घटाती है। तापमान से श्वसन या ऑक्सीकारिक उपापचय प्रभावित होता है, जो विदलन की दर को प्रभावित करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा विदलन के लिए निरोधी कारक का कार्य करती है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, विदलन के तल, विदलन प्लेन्स ऑफ क्लीवेज किस प्रकार से होता है। विदलन के दौरान विभिन्न
विदलन खांचें अंडे को भिन्न भिन्न तलों और प्लेन्स में से विभाजित करती है। हर प्राणी के अंडों में पाए जाने वाली विभिन्न विदलन के तलों की अलग अलग होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण विदलन तलों के प्रकार निम्न प्रकार होते हैं, जो अब हम यहाँ आगे पढ़ेंगे। पहला प्रकार है रेखांशित तल या मेरीडियोनल प्लेन। मतलब अंडा किस तरह से विदलन के प्लेन में हम बढ़ेंगे, अंडे में कहाँ से कहाँ तक कट लगता है, विदलन होता है, उसके बारे में। पहला प्रकार है रेखांशित तल और मेरीडियोनल प्लेन। जब विदलन की खांचें क्लीवेज फरो, युग्मनज और जाइगोट के सक्रिय जंतु अक्ष व अल्पक्रिय पीतकीय अक्ष एनिमल वेजिटल एक्सिस के केंद्र बिंदु से गुजरती हुई दोनों ध्रुवों को विभाजित करे तो उसे हम रेखांशित या मेरीडियोनल विदलन तल कहते हैं। इसको अभी हम डायग्राम से समझेंगे। अर्थात वह उदर्ग विदलन खांच जो जंतु ध्रुव एनिमल पोल एवं पीतक ध्रुव वेजिटल पोल के मध्य से गुजरती है। इससे निर्मित दोनों कोरकखंड बिल्कुल समान होते हैं। इसका उदाहरण के लिए मेंढक, एम्फिओक्सिस तथा चूजे के निषेचित अंडों में प्रथम व द्वितीय विदलन रेखांशित तल पर ही होते हैं। अब हम सेकंड किस प्रकार का होता है उसको देखेंगे। सेकंड है उदर्ग तल या वर्टिकल प्लेन। जब विदलन खांच युग्मनज को सक्रिय जंतु ध्रुव एनिमल पोल से पीतकीय अल्पक्रिय ध्रुव की ओर और वेजिटल पोल की ओर काटती है, परंतु मध्य अक्ष के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती बल्कि उसके पास से। अर्थात यह खड़ी काट जो जंतु व पीतक ध्रुवों के मध्य से नहीं गुजरती हो उसे हम उदर्ग तलीय विदलन कहते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक का चौथा विदलन और चूजे व एमिया काल्वा का तीसरा विदलन। तीसरा प्रकार का तल है इसमें विषुवत रेखीय तल या इक्वेटोरियल प्लेन। यह विदलन खांच जो युग्मनज की अनुप्रस्थ रूप से काटती है, यह खांच सक्रिय अल्पक्रिय अक्ष के समकोण पर होती हुई केंद्र बिंदु से गुजरती है। विषुवत रेखीय तल कहलाती है। अर्थात युग्मनज से विभाजित करने वाली यह अनुप्रस्थ काट जो मध्य से गुजरती हो। उदाहरण के लिए उच्चतर स्तनधारी प्राणियों के अंडे में होने वाला प्रथम विदलन तथा एम्बाइस्टोमा के अंडों का पांचवा विदलन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, इसमें चौथा है अक्षांशीय तल या लैटिट्यूडनल प्लेन। यह विदलन खांच जो युग्मनज को अनुप्रस्थ रूप से काटती है वह सक्रिय अल्पक्रिय अक्ष के समकोण पर होती हुई गुजरती है, परंतु अक्षों के केंद्र बिंदु से नहीं गुजरती है। अर्थात यह विषुवतीय तल के समानांतर होती है। इसे अक्षांशीय तल, इस अनुप्रस्थ या क्षैतिज ट्रांसवर्स तल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मेंढक व एम्फिओक्सिस का तृतीय विदलन। अब हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब हम विदलन के चारों प्रकार को पढ़ेंगे, प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, जिसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं मेरीडायोनल प्लेन। यह एक निषेचित अंडा है जिसमें दो ध्रुव पाए जाते हैं, एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल। यदि विदलन एनिमल पोल से वेजिटल पोल के बिल्कुल अंडे के मध्य से होता है, ऊपर से नीचे की तरफ होता है, तो ये क्या कहलाता है,
मेरीडायोनल प्लेन। सेकंड प्रकार का होता है वर्टिकल प्लेन, जिसमें अंडा एनिमल पोल वेजिटल पोल में दिखाया जाता है, परंतु जो विदलन की खांच है वो बिल्कुल मध्य अंडे के मध्य में से नहीं होते हुए इसके थोड़े पास में से गुजरती है, तो ये क्या कहलाता है वर्टिकल प्लेन। थर्ड टाइप है इक्वेटोरियल प्लेन, जिसके अंदर इक्वेटोरियल, ये देखो अनुप्रस्थ काट में, अंडे के अनुप्रस्थ काट में बिल्कुल मध्य से अनुप्रस्थ काट में कटता है, विदलन खांच जाती है, तो यह कहलाता है इक्वेटोरियल प्लेन। नेक्स्ट है लैटिट्यूडनल प्लेन, जिसके अंदर होता ये अनुप्रस्थ प्रकार का ही है, परंतु बिल्कुल अंडे के मध्य से नहीं होके उसके आसपास से हो रहा है। ठीक है, ये देखिए आप फर्स्ट एंड सेकेंड, दैट इज नोन एज latitudinal plane. So thank you very much for about this cleavage planes.